नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। न्यूज 21 की टीम ने चूरू जिले के छोटी कातर क्षेत्र स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कुमार पांडे से विशेष वार्ता की है। आपको बता दें, प्रधानाचार्य पांडे ने इस वर्ष के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का श्रेय समस्त स्टाफ की कर्मठता और सामूहिक प्रयासों को दिया है। उन्होंने बताया है कि विद्यालय में दूर दराज क्षेत्रों के लिए बेहतरीन वाहन सुविधा और सर्वांगीण विकास के लिए सभी सुख सुविधाएं मौजूद है। उन्होंने क्षेत्रवासियों और अभिभावकों से अपील की कि वे एक बार विद्यालय का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को स्वयं देखें और फिर अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलवाएं। कैमरामैन नवदीप सिंह के साथ न्यूज 21 के लिए वरिष्ठ संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट में देखिए क्या बातचीत हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं कातर छोटी के जो आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कातर। तो उनके जो यहाँ के जो प्रधानाचार्य है प्रिंसिपल साहब आनंद कुमार पांडे वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे विद्यालय की सुख सुविधाओं के बारे में और शिक्षा के बारे में, और बात करेंगे इस स्तर के जो परीक्षा परिणाम को लेकर। क्योंकि बात करें एक कातर की, तो कातर एक अपने आप में शिक्षा का हब बनता जा रहा है। क्योंकि पहले लोग पलायन करते थे सीकर, चूरू, झुंझुनू, लेकिन कहीं न कहीं अब देखने को मिल रहा है कि कातर ही एक अपने आप में सीकर की आन बान शान बनता जा रहा है। तो आइए मिलते हैं आनंद कुमार जी पांडे से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्योंकि आप एक बहुत दूर दराज के हैं और यहाँ आज शिक्षा जो बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल करने में लगे हुए हैं, काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं। लेकिन कातर एक ऐसा कस्बा बन गया है, एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है कि पहले लोग प्लान करते थे कि हम सीकर भेजेंगे, चूरू भेजेंगे, यूँ जयपुर, लेकिन कहीं कहीं देखने को नज़र आ रहा है कि कातर जो है एक ये कातर विद्यासर जैसे ये रोड पूरी है तो एक शिक्षा का बहुत ही तगड़ा हब बन गया है। तो जैसे बात करेंगे इस विद्यालय की आदर्श विद्या मंदिर की, तो जैसे बात करें अपन यहाँ एक जो आपने एक शिक्षा की अलग जगह रखी है और बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का जो आपने ठान रखा है, तो उसके बारे में बताइए सर। हमने इस क्षेत्र में जो पहली बार आए बिल्कुल, तो हमें इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया लगा जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत सारी थी। बिल्कुल, जब उनको मौका मिला तो इसमें बहुत सारे बच्चे उभर करके सामने आए। बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं विवेकानंद में आया, बिल्कुल, वहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं निकली। बिल्कुल, कोई IT क्षेत्र में गया, कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में गया, कोई नीट में गया। बहुत सारी प्रतिभाएं यहाँ से जागृत हुई और अनेक क्षेत्रों में अपना लोहा मनवा रही है। बिल्कुल, तो धीरे धीरे ये क्षेत्र सीकर कोटा की तरह से पनपता जा रहा है बिल्कुल, और आज हजारों बच्चे आसपास के गांवों से 50 गांवों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो इसमें 3 बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, विवेकानंद, आदर्श विद्या मंदिर, शेखावाटी, बिल्कुल, और बाकी छोटी स्कूलें हैं वो भी अपने प्रगति के आधार पर चल रही हैं। बिल्कुल, तो बच्चों में बहुत बड़ा रुझान है। बिल्कुल, दूसरा कंपटीशन हो गया, जी, कंपटीशन से ही पढ़ाई होती है। मैंने इस क्षेत्र में देखा हर स्कूल नए नए अच्छे अच्छे टीचर रखती है बिल्कुल, और जो अन्य राज्यों से भी हैं उनको भी ला के रखती है बिल्कुल, ताकि हमारे स्कूल का रिजल्ट सर्वोत्तम रहे। बिल्कुल, हमारे स्कूल का पिछले से पिछले 98.20 रहा और संस्था ने घोषणा की थी, बल्कि डूडी जी के माध्यम से प्रोग्राम था। बिल्कुल, माननीय डूडी जी ने घोषणा करी थी कि 98 से जितने भी बच्चे बिल्कुल, अच्छे नंबर लाते हैं उनको सबको एक कार दी जाएगी। बिल्कुल। एक घोषणा इसलिए की थी कि बच्चों में जो है एक रुझान पैदा हो पढ़ने के लिए। उत्साह पैदा कार बड़ी बात नहीं होती है, उत्साह के कारण बच्चे पढ़ें बिल्कुल। और उनके अंदर एक कंपटीशन भाव जागे। बिल्कुल, तो एक बच्ची ने वो नंबर ला के दिखाया। संस्था ने जेडी ग्रुप है हमारा बिल्कुल, और बम्बई में इनका कार्यान्वयन चलता है। इस क्षेत्र में नए आए थे। बिल्कुल, ये जो संस्था आदर्श विद्या मंदिर है पहले चला रहे थे, जो संस्था वो रहे महावीर सिंह जी थे। बिल्कुल, कोरोना काल में थोड़ी सी स्कूलें खराब हो गई तो उन्होंने जो है इस स्कूल को जेडी ग्रुप को भेज दिया। बिल्कुल, धन्ना राम जाखड़, जगदीश राम जी जाखड़ है, उनको भेज दी। बिल्कुल, और उन्होंने जब संस्था को लिया तो देखा यहाँ संस्था चल सकती है, बिल्कुल, तो संस्था को नया रूप दिया, नया रूप दिया बिल्कुल, और उद्घाटन कराया। उस उद्घाटन में डूडी साहब आए थे। स्कूल का लोकेशन देखते ही, बच्चों का हाव भाव देखते ही, स्ट्रेंथ देखते ही उन्होंने वो घोषणा करी थी और उनका सपना साकार भी हुआ और संस्था ने उस कार्य को भी दिया और ये संस्था दिन प्रतिदिन प्रगति करती जा रही है। बिल्कुल, और हमें आशा ही निपूर्ण विश्वास है
एक दिन ये क्षेत्र कातर, बिल्कुल सीकर और कोटा को भी पीछे छोड़ देगा, बिल्कुल। क्योंकि इसी क्षेत्र से ही बच्चे कोटा और सीकर में जा रहे थे। बिल्कुल। आज बच्चों की पढ़ाई जब यहाँ होने लग गई तो गार्जियन कह रहे भाई हम वहाँ पैसे दे रहे हैं, वो पैसे हम यहाँ देंगे, बिल्कुल। घर पे ही रख के हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, बिल्कुल। वो खर्चा हमारा बचेगा। बिल्कुल। तो बच्चों को अच्छा शिक्षा, अच्छा सब कुछ मिल रहा है। हमारे यहाँ भौतिक सुविधाएं, बम्बई से टोटल फर्नीचर हमारे आए थे। बिल्कुल हर कमरा नया है, हर कमरे में 4-4 पंखे हैं, बिल्कुल फर्नीचर नहीं है, वाटर कूलर लगा हुआ है, बिल्कुल प्रार्थना स्थल में बहुत बढ़िया भजन कीर्तन के साथ जो प्रार्थना होती है, बिल्कुल और ग्राउंड जब जो है बढ़िया साफ सुथरा है, बिल्कुल और भौतिक सुविधाएं बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। और बच्चे जो आते हैं यहाँ से खुश होकर जाते हैं, बढ़िया टीचर हैं, बिल्कुल और इनके साथ हम सोचते हैं हमारा विद्यालय आने वाले दिनों में इस क्षेत्र का एक नामी गामी स्कूलों में गिना जाए, और यहाँ से बच्चे जो पढ़ करके हर क्षेत्रों में अपना नाम कमाएं और विद्यालय का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ एक आप बहुत ही दूर दराज से बच्चों को ला रहे हैं, लेकिन उनके लिए सुविधा आने जाने के लिए क्या करेंगे? हमने एक साथ जो है 14 बसें खरीदी थी, बिल्कुल। छोटे वाहन समेत हमारे 20 वाहन हैं, और बच्चों के लिए एकदम न्यू बसें हमारे, बिल्कुल और उसमें जो है बढ़िया से हमारे कैमरा लगा रखा है, बस कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं आ रही है, बिल्कुल। बच्चे कहाँ उतर रहे हैं, सारा जो है कैमरे में हम जो है कैद करते हैं। बिल्कुल। कोई बच्चों को असुविधा नहीं हो। घर बच्चे अपने जब पहुंच जाते हैं तो हमें सूचना भी आती है कि बच्चा हमारा पहुंच गया। बिल्कुल। हमने बच्चों को बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है, न्यू बसें, कोई हमारी तरफ से तकलीफ नहीं है बच्चों को। और सर जैसे बात करेंगे अपन इस क्षेत्र की, क्योंकि अभिभावक आपको हमारे माध्यम से देखेंगे और देख भी रहे हैं, तो जैसे बात करें अभी न्यू एडमिशन भी चल रहे हैं, तो उन पे आप की क्या अपील रहेगी अभिभावकों से और क्षेत्रवासियों से? अभी जो है पिछले साल जैसे रुझान था कि भाई जुलाई में स्कूल खुलते थे, बिल्कुल। तो 1 महीने का जो चलता था प्रोसेस, तो वो रुझान थोड़ा कम हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि गार्जियनों में ये बात आई कि चलती स्कूल चलेगा कि नहीं। कुछ बच्चे जो परीक्षा देने के बाद बाहर चले गए, बिल्कुल तो थोड़ा पिछले साल से रुझान कम है। लेकिन यही प्रक्रिया अगर हर साल चलती रहेगी बिल्कुल। तो बच्चों को भी बात का पता चल जाएगा, गार्जियनों को भी पता चल जाएगा कि एडमिशन अभी होते हैं, और एक टेस्ट भी होगा, तो रुझान पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हर साल की अपेक्षा अभी सब कम दिखाई दिया, बिल्कुल एडमिशन कम ही हुए हैं, क्योंकि अंक तालिका 10वीं की तो आई नहीं थी, अंक तालिकाएं नहीं तो टीसियाँ कटी नहीं, और 11वीं क्लास में प्रवेश नहीं हुए। अब आ जाके आई है तो परीक्षा प्रथम परत कल से 13 तारीख से है, बिल्कुल तो उसमें बच्चे जुड़ेंगे। लेकिन ये अगर लगातार चलता रहेगा तो स्कूल का भी फायदा होगा, गवर्नमेंट का जो नियम बनेगा वो भी साकार रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कातर छोटी के प्रधानाचार्य आनंद कुमार जी पांडे उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे जो जेडी ग्रुप के मालिक हैं, बिल्कुल। संस्था को राइज करने में बहुत इनका सहयोग रहता है। समय पर आकर के बच्चों में प्रोत्साहन देते हैं, बिल्कुल। और उनको ये भी करते हैं कि हमारे पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर आप लोग पढ़ते हो, बिल्कुल। अच्छा नंबर लाते हो, तो हम पुरस्कार देने में पीछे कभी नहीं हटेंगे। बिल्कुल। और मुझे पैसे की कोई वो खास जरूरत नहीं है, हमें तो इस क्षेत्र को एक अच्छा नागरिक बनाना, सुनागरिक बनाना है, ताकि ये क्षेत्र अपना हर क्षेत्र में नाम करे। धन्यवाद सर। तो बात करेंगे इस विद्यालय की, आदर्श विद्या मंदिर की, तो मेरे साथ यहाँ की होनहार बच्चियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानकारी लूँगा कि इस विद्यालय की क्या क्या विशेषताएँ हैं, और यहाँ के जो टीचर हैं, स्टाफ है, उनका कैसा व्यवहार है, और कैसे जैसे कई बार देखते हैं कि कोई डाउट्स वगैरह होते हैं, उनको बार बार पूछने में भी कई जगह टीचर है जो कोऑपरेट नहीं कर पाते, तो इनसे जानकारी लेंगे कि ऐसा कुछ तो नहीं है, और विद्यालय क्या क्या विशेषताएँ हैं और क्या क्या सुविधाएँ हैं। तो मेरे साथ यहाँ की जो 12वीं कक्षा की जो छात्रा है वो मौजूद है, उनसे भी मैं जानकारी लूँगा। तो क्या नाम था? संजना सोनी। तो आप यहाँ इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे थे? 12th में आए थे। तो कैसा लगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ शिक्षा ग्रहण की, पूरा 1 साल यहाँ रहे हैं आप, और आप यहाँ बहुत ही आज पूरे विद्यालय में 1 नंबर टॉप आए हैं, तो क्या आपको ऐसा इन जो टीचर है इनका कैसा व्यवहार रहा आपके साथ? सर बहुत अच्छा व्यवहार रहा, इन्होंने हमें बहुत गाइड किया आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है, पढ़ाया है। मेरे को तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं 1 साल यहाँ पे पढ़ी हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। अच्छा, तो जैसे अपन बात करते हैं संजना की, अपने आज एक गांव और ढाणियों में रहते हैं, गांव अपना एक गांव है, कस्बे के हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स हैं वो भी अपने को
जैसे घरों में कई बार अपने आज बच्चे हैं उनको काम की दृष्टि भी देखा जाता है कि अपने घर का काम दे दिया ये, तो अपने पेरेंट्स का आपके साथ कैसा सपोर्ट? सर उन्होंने मेरे को हमेशा आगे बढ़ने के लिए बोला है, काम के लिए नहीं, हमेशा शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने की सीख दी है। और स्पेशली मेरे फादर, उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया है, हमेशा से मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो। और उन्होंने कभी नहीं रोका है मेरे को, बस आगे जितना मैं कर सकती हूँ उसके लिए हमेशा हाँ ही बोला है मेरे को। तो आगे का क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम है IAS बनना, IAS। वेरी गुड। लेकिन कहीं कहीं जैसे अभी आपने यहाँ एक आदर्श विद्या मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छी बाजी मारी है, बहुत ही प्रॉपर रहे हैं, तो एक जो पेरेंट्स हैं अपने उनके अंदर भी बहुत अच्छा फील होता है, तो आपको कैसा लगा ये? मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन कि मेरे पेरेंट्स खुश हैं, मेरे स्कूल का रिजल्ट अच्छा रहा, स्कूल का नाम रहा है अच्छा, तो मैं बहुत खुश हूँ इससे, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो 10th क्लास से अभी 11th में हैं, तो उनसे भी मैं बातचीत करूंगा कि यहाँ के विद्यालय का कैसा सपोर्ट रहा और टीचरों का कैसा सपोर्ट रहा इनसे। तो क्या नाम बेटा आपका? प्रभा चौहान। तो प्रभा कौन सी क्लास में अभी वर्तमान में? मैं 11th क्लास में, 11th साइंस। तो 10th में क्या रिजल्ट रहा आपका? मेरा 10th में 92 रिजल्ट। 92 रहा। तो कैसा लगा आपको? ये 92 एक बहुत बड़ा है अपने आप में लाना, और बहुत ही कड़ी मेहनत करने के बावजूद ये आपको जो रिजल्ट है जो प्राप्त हुआ है, तो इसमें आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आई हूँ, 10th में आई हूँ जी। और मतलब ऑल टीचर ने मेरे को ऐसे रखा है जैसे मैं बचपन से यहीं पढ़ रही हूँ। वेरी गुड। टीचर सारे यहाँ पर एकदम फ्रेंडली रहते हैं और ऑल प्रिंसिपल सर इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि हम और आगे बढ़ें। और 12th में मेरे इस रिजल्ट के बाद में मेरे घर वाले काफ़ी अच्छा प्राउड कर रहे हैं मेरे ऊपर, और मेरे और टीचर्स भी मेरे ऊपर बहुत अच्छा प्राउड कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा। तो जैसे प्रभा अपन बात करेंगे यहाँ इस विद्यालय खेलकूद का भी कुछ है? यहाँ पर ऑल स्पोर्ट के लिए हमें हर शनिवार को खिलाया जाता है, अभी पीछे भी था उस दिन हम बैडमिंटन और खेल रहे थे, और मतलब जो आपको खेलना है वो आपको खिलाया जाएगा। अभी उधर ग्राउंड है, उसमें आप अच्छे से जो आपका मन हो वो खेल सकते हैं, जैसे खेलना आप खेल सकते हैं और आप जब चाहें तब खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर शनिवार ही खिलाया जाए। अगर आप कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं बीच में 1-2 पीरियड के लिए, तो आप उस टाइम पर जाके खेल सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, और सर ऑल राउंड सुविधा देंगे। और प्रभा जैसे बात करेंगे अपन, कई बार अपने क्या किसी प्रकार के जैसे डाउट्स वगैरह होते हैं, तो वो अपन क्लियर करने के लिए बार बार अगर अपने एक बार समझ में नहीं आ रहा वापस टीचरों को पूछते हैं, तो उसमें तो कहीं आप उसके साथ कोई व्यवहार ऐसा तो नहीं कि भी एक बार आपको बताया नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी टीचर से अगर हम कुछ भी पूछते हैं तो वो हमें जितना हम पूछते हैं उससे ज़्यादा बताते हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। हमें जो बुक में बताया जाता है उससे ज़्यादा बाहर का जितना भी नॉलेज होता है सारा साथ में मिला के देते हैं। और टीचर हमें पढ़ाने से पहले खुद एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके हमें एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और अगर हमें कोई भी छोटा मोटा भी डाउट होगा तो वो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमें बताएंगे कि इसको आप ऐसे करोगे तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक तरीका नहीं बताते, हमें हर बार हर चीज़ के बारे में 2-3 तरीके से बताते हैं कि ये ज़्यादा इजी रहेगा, ये ऐसे रहेगा। 2-3 ऑप्शन रहते हैं। 2-3 ऑप्शन। अगर हम 10th में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी बताएंगे कि 11th में आपको ये चीज़ आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये आपको 11th में भी काम आएगी, 12th में भी काम आएगी। अगर आप आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो भी हमें कुछ नॉलेज देते रहते हैं, अपने बारे में भी बताते रहते हैं कि हमने ये सब किया और हमने ये सही किया, ये गलत किया, और हमें सारी डिटेल देते हैं अपनी भी। बिल्कुल। तो प्रभा वैसे भी आप मुझे भी बहुत एक्टिव लगे, तो आगे का क्या ड्रीम है? मैंने 12th करने के बाद में मुझे SSC या फिर SSC पढ़ना। तो आपका क्या नाम है? अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ा? 11th। और 10th में क्या रहा आपका रिजल्ट? बिल्कुल। और जैसे बात करेंगे अपन विद्यालय की, इसके अंदर क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? अच्छा, वेरी गुड, क्या बात। विद्यालय बिल्कुल अच्छा लगता है, बचपन से ही इसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आगे भी चाहते हैं किसी विद्यालय में।
यानी कि आपको यूँ फील नहीं हो रहा है कि भाई हम इसी वर्ष या पिछले वर्ष आए, लेकिन आपको यूँ लग रहा है कि हम लंबे समय से पहली क्लास से लेकर आज दिन तक यही पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं मैं ऑलरेडी पहली क्लास से थी। अच्छा, आप यही हो, वेरी गुड। तो जैसे बात करेंगे, क्योंकि आप तो बहुत पुराने हो गए, आज 8-10 साल से यहाँ रेगुलर आपको पता है टीचरों का, और तो आप सबसे बेटर कौन से टीचर को मानते हैं? सबसे बेहतर तो पांडे जी से ही है। बिल्कुल। वो हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं जी। और हमेशा ही अच्छी चीजें बताते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा।